नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लोकसभा चुनाव है, लेकिन इसमें एक एक मुद्दे को, एक एक बिंदु पर ध्यान देना प्रत्याशियों का भी काम होता है, और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनका तो और भी महत्वपूर्ण है। हम बता दें, जिस तरह कोयटी विधानसभा में राजनीति गर्म हो गई है, उसे लेकर के अब एक एक जनता चर्चा करने लगी है। हमारे साथ धीरेन्द्र यादव है, धीरज यादव, जिन्होंने इस क्षेत्र में भूमि संघर्ष मोर्चा निर्माण कर यहाँ के गरीबों की आवाज़ को उठाई, जिन पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन खुद इन पर अत्याचार हो गया। क्या क्या मुद्दा है, इनका भव्य स्वागत किया। जैसे वो कोयटी पहुँचे हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया। ये आज तक स्वागत किया गया, क्या था मुद्दा? देखिए, विगत 2 महीने पहले मुझे झूठे मुकदमा में आरोपी बना करके जेल भेजा गया। मैं एक ही बात कह रहा था दरोगा को कि आपने जिस वारंटी को गिरफ्तार किया है वो गरीब आदमी है, आप उससे पैसे मत डिमांड करिए। लेकिन वो पैसा का डिमांड किया, और जब हम लोगों का लगातार अभियान केवटी में चल रहा है कि किसी भी अधिकारी पदाधिकारी को हम घूस पेंच नहीं लगने देंगे, हम गरीब की सेवा करेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा कि संपूर्ण पंचायत ही नहीं, पूरे केवटी में जब भी गरीब गुरबा को नौकरशाह के द्वारा टॉर्चर किया जाता था, हम वहाँ खड़े रहते थे और काफ़ी लड़ाई और संघर्ष करते थे। उसी कड़ी में एक वारंटी को, लालधारी यादव जो दरिमा के हैं, उसको गिरफ्तार किया गया, और वो कह रहा था कि हम कल जाके बेल करवा लेंगे। और वो कह रहे थे, दरोगा जी, जो आपको 40,000 रुपया देना होगा तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो। जब मेरे पास ये बात आई, इस बात को हम कहें कि आप 40,000 का डिमांड मत करिए, काफ़ी गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, असहाय आदमी है, तब जाकर के वो कहने लगा कि तुम नेता बन रहे हो, तुम्हारा नेतागिरी हम छुड़ा देंगे। और वो हम पर झूठा मुकदमा किया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये सारी जो नौकरशाह का जो इतना मन बढ़ा हुआ है, यहाँ के स्थानीय विधायक का पूरा आशीर्वाद है उसको। वो कहते कि धीरज यादव अपराधी है, धीरज यादव गलत है। मैं लगातार सामंतियों के खिलाफ, नौकरशाह के खिलाफ, आपको ज़मींदार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। जब 1975 में सीलिंग एक्ट कानून लागू हुआ, गरीबों के बीच में ज़मीन बटी, और 61 में, और गरीबों के बीच में, भूमिहीनों के बीच में सरकार ने पर्चा दिया। क्या कारण है कि विधायक बनते ही ज़मींदार का मनोबल इतना हाई हो गया कि वो लगातार कहता था कि धीरज यादव कौन कहे, धीरज यादव के पिताजी को भी हम रौंद देंगे और गरीब का एक एक ज़मीन अपने कब्जे में करके उसको बेघर कर देंगे। अच्छा, आप ये दरोगा बाद में फिर समझ गया। वो पहले आपने भी कहा था कि ये नया था, वो समझ नहीं पाया कि यहाँ की राजनीति क्या है, वो राजनीति के जाल में फंस गया। अब वो तो समझ गया बात। वो नया था, यहाँ के लिए नया था, लेकिन दरोगा तो इंस्पेक्टर हो गया है। वो उसको तो कम से कम इस बात का जो है सो अनुभव होना चाहिए कि हमको राजनीतिक दबाव दिया जा रहा है, राजनीतिक दबाव दिया जा रहा है। हम कैसे निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं, हम कैसे निर्दोष लोगों पर केस कर रहे हैं। जो सेक्शन आपको केस से स्पष्ट रूप से ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना राजनीतिक रंग को घोला गया है। आपको जो सेक्शन नहीं लगता है वो सेक्शन लगा करके मुझे अधिक से अधिक दिन चाह रहा था कि जेल के अंदर बंद करे। लेकिन क्रांतिकारी लोग, आपको मालूम होगा, 200 वर्षों तक देश गुलाम था, और जब इसी तरह से लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन मेरे जैसे ही लोगों ने कमेटी बना करके आज़ादी की लड़ाई लड़ा, और न वह जेल का परवाह किया, न जिंदगी का परवाह किया, और लड़ते लड़ते आज हम लोगों को ये अधिकार दिया कि हम लोग आज हिंदुस्तान में आज़ाद हिंद मुल्क के नागरिक कहला रहे हैं। उसी तरह से जब से हम केवटी में आज़ादी की बात कर रहे हैं, तब से सफ़ेद पोश लोगों को, खास करके यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, उनको ज़्यादा
भय सता रहा है। क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं कि भय क्यों, किस बात का भय? क्योंकि आपके पिताजी भी बीजेपी के विधायक हैं और वो बीजेपी के हैं, तो क्या लगता है कि आप यहाँ से टिकट के उम्मीदवार हैं या फिर उनको लग रहा है कि राजनीतिक रूप से खतरा है इसलिए आपका विरोध हो रहा है? देखिए, वो जो स्थानीय विधायक है यहाँ पे, वो उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो बिजनेसमैन आदमी है और राजनीति को बिजनेस में धकेलना चाहता है। हमेशा नौकरशाह से चाहता है कि मोटी रकम हम वसूल करें, नौकरशाह को प्रोत्साहन करते हैं, नौकरशाह पर अपना हाथ दिए हुए हैं, सरकार का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर बताइए कि अगर इतना बड़ा मुद्दा होता है, केवटी ब्लॉक के अंदर नौकरशाह लगातार गरीब गुरबा पर शोषण करता है, अगर एक दिन भी अगर स्थानीय विधायक का अगर उसके नौकरशाह के खिलाफ अगर एक दिन भी बयान हो तो हमको जो कहिएगा, उन्हीं के इशारा पर सारे गरीब गुरबा से पैसा लिया जाता है और पैसा का उगाही सारे नौकरशाह से यहाँ के स्थानीय विधायक मुझे कहता है कि अपराधी है। अरे भाई, कौन सा अपराध मैंने किया? आप एसपी साहब भी और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी दोनों थाना को खंगाला है, मुझ पर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। सारे केस में हमको जो है सो पुलिस नाम छांटे हुआ है और गलत ढंग से आईओ को प्रेशर बना करके जिस केस में हमारा नाम नहीं है, जिस केस में पुलिस नाम छाटा हुआ है, सारे केस का जो है सो डिटेल्स दे रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं तो क्या हो? अच्छा, क्या लगता है कि अब दो विचारधारा है, क्या आप राष्ट्रीय जनता दल से प्रेरित हो रहे हैं? क्योंकि कहा गया जब विधानसभा में विश्वास मत हो रहा था उस समय आपकी एक्टिविटीज जो थी वो विपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से थी, जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं, इसीलिए भाजपा आप पर लगी हुई है। देखिए, केवटी जो है वो दूसरे ढंग का विधानसभा है। 77 साल आज़ादी का हो गया। केवटी में केवटी के माटी पानी पर, केवटी के खेत खलिहान में कूदने वाला खेलने वाला नौजवान आज तक यहाँ से एमएलए नहीं हुआ। क्या केवटी में उस तरह का प्रतिभाशाली नौजवान नहीं है? इसी तरह से बड़े नेता और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हुआ करते थे, सारे नेताओं को, मैं आपको दर्जन नेता को जो काफ़ी मजबूत नेता हुआ थे, सारे लोगों को रौंदने का काम किया, सारे लोगों को घर पकड़ाने का काम किया, लेकिन मेरे सामने इन लोगों का दाल नहीं गल रहा है तो हम लोगों को झूठा मुकदमा में चाह रहा था कि इसके आवाज़ को, इसके मनोबल को तोड़ दें। लेकिन राजद में जाएंगे क्या? लेकिन बात हुई है राजद से, सुना जाए, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक न कोई पार्टी न किसी को, स्थानीय लोगों को यहाँ से मौका मिला, लेकिन बड़े नेताओं के इशारा पर जो है लोग उसको हरा दिया करते थे। लेकिन मैंने प्रण लिया है कि जिस तरह से पिताजी अलीनगर बरसों बरस से गुलाम था, वहाँ की आत्मा गुलाम थी, वहाँ की संस्कृति गुलाम थी, लेकिन लड़ करके हम लोगों ने वहाँ आज़ाद दिलवाए हैं। लेकिन मेरा तो यह जन्मभूमि है, मेरा तो यह कर्मभूमि है, मैं तो यहाँ जन्म लिया हूँ। इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नहीं तो ये हम लोगों पर धिक्कार है, हम नौजवान साथियों पर धिक्कार है कि आज़ादी के 77 बरस हो गए लेकिन केवटी में स्थानीय लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं। राजद से संपर्क में है, राजद संपर्क में है आपसे? पार्टी, अगर जो भी पार्टी अगर केवटी के आज़ादी के लिए अगर आगे आती है, अगर केवटी के आज़ादी के लिए, केवटी के लोगों के लिए आगे आती है तो हम लोग विचार करेंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद के समय आप भी एक्टिविटीज़ थे आपकी फातमी जी के साथ, कोई एक केंद्रीय मंत्री के साथ भी अपना वादा की तरफ से। देखिए, आपको बतला दें कि हम लोग पूरा पॉलिटिकल लोग हैं। पिताजी लगातार कई बार एमएलसी रहे, कई बार विधायक हैं। उनका राजनीति क्या है, उनका विचारधारा क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनसे हम लोग अलग हैं और हम अपना भूमि संघर्ष मोर्चा बना करके प्रण लिए हुए हैं कि केवटी के आम आवाम की सुरक्षा और केवटी की माता की जो आत्मा गुलाम है उसको निश्चित रूप से हम आज़ाद करवाएंगे। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े, फांसी जाना पड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़े, स्थानीय विधायक के खिलाफ आप। ये देखिए, ये डिसीजन हमारा सिंगल डिसीजन नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे, बात करेंगे। वो विधानसभा की बात है, हम लोग विधानसभा में देखेंगे। लेकिन केवटी में लोग परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन की आगाज़ हम लोगों ने कर दिया है। जितना
बॉल को जितना पटकिएगा वो उतना जो है छलांग लगाता है। जितना लोग हमको परेशान कर रहा है, केवटी की जनता एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही है। केवटी की आम आवाम एक एक चीज़ को बारीकी से देख रही है। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कंगुलिया उंगली पर पर्वत को उठाया था और एक मैसेज दिया था, उसी तरह से बाबा साहब राम ने उंगली में ताकत दे दिया है। लोग निश्चित रूप से इसका जो है प्रहार का बदला जो है उंगली से जो है निश्चित रूप से ईवीएम के रूप में दबा करके लेगा। तो धन्यवाद। देखिए जरा राजनीतिक समझिए, अब इसका विश्लेषण हम कर देते हैं आपको। धीरज यादव यहाँ राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। एक समय जब मुरारी मोहन झा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने मदद किया था और इस क्षेत्र से इन्होंने लीड भी दिलाई थी। अशोक यादव इस क्षेत्र से विधायक, उसके बाद एमपी रहे हैं। एक बार और यहाँ चला कि राजनीति बाहर से राजनीति आ रही है, तो मुरारी मोहन झा बाहर से यहाँ पहुँचे तो निश्चित तौर पर दुख होगा जो कोयटी क्षेत्र का रहने वाला है। अब जबकि मुरारी मोहन झा सीधा धीरज यादव के खिलाफ मैदान में है तो धीरज यादव ने भी कमान संभाल लिया है। इसके सामने राजनीतिक की दो विचारधारा में जो भी विचारधारा इनको एक्सेप्ट करेगी वो इसी विचारधारा के साथ जा सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, वीआईपी हो या कोई भी पार्टी हो। लेकिन इसने मन बना लिया है कि अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ इस बार भाजपा विधायक मुरारी मोहन झा को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट विश्लेषण आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।